सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है डिस्कवर आवर नॉलेज विद प्रभाकर। इसमें आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर काम क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर सब्सक्रिप्शन निकालना है। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन कितना हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे वो आपको निकालना है। ठीक है, इसमें आप लोगों ने देखा था कि 2017-18 का भी फिगर दे दिया है। ठीक है, जब आप रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देख रहे हैं तो उसमें लिखा है कि 17-18 का सब्सक्रिप्शन आपको 10,000 मिला है, 18-19 का सब्सक्रिप्शन 90,000 मिला है और 19-20 का सब्सक्रिप्शन 80,000 मिला है। ठीक है, यहाँ तीनों साल का आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ और आप खाता कब बना रहे थे, मतलब जो खाता बना हुआ था कब का था, 18-19 का, यानी 31st। ये डेट क्या है इसमें, चलिए डेट नहीं दिया हुआ है, मान लेते हैं कि 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 को तीनों साल का सब्सक्रिप्शन आया, पिछला साल का भी, इस साल का भी और नेक्स्ट ईयर का भी। अभी तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, लेकिन आप लोगों ने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो बनाया होगा। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हिसाब से वहां हम लोग क्या करते थे कि जितना भी पैसा आता था सब लिख देते थे। तो यहाँ देखिए ये पैसा क्या क्या आया है, 17-18 का पैसा आया, 18-19 का भी आया, 19-20 का। 18-19 में अगर सारा ट्रांजैक्शन लिखा रहता ना, ये 10,000 भी इसी में जुड़ा रहता, 8,000 भी इसी में जुड़ा रहता। ठीक है, मतलब सीधा सीधी इसमें लिखा रहता है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना, 90,000, 10,000, 1 लाख और 8,000, 1,08,000। अगर ये पूरा हम लोग लेकर के बनाते तो फिर हम लोग देखते हैं कि पिछला साल का आउटस्टैंडिंग कितना है जो रिसीव हुआ है, यानी ये जो 90,000 है। तो इसमें पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो 10,000 है उसमें सबसे पहले ये 10,000 को हम लोग माइनस कर देते और उसके बाद ये जो 8,000 है उसको भी हम लोग माइनस कर देते। तो अल्टीमेटली क्या आता, 90,000 ही आता। ठीक है, यानी कि पिछला साल का आउटस्टैंडिंग और नेक्स्ट ईयर का जो एडवांस आपको इस साल मिलेगा उसको हम लोग लेस करके हटा देंगे। ठीक है, अगर आप ये 1,08,000 लेकर के चलते हैं तब, और 1,08,000 नहीं लेकर के चलते, ये 18-19 का ही फिगर लेकर के चलते हैं, तो पिछला साल का आउटस्टैंडिंग का आपको कोई काम ही नहीं करना है। क्वेश्चन में अगर लिखा रहेगा कि पिछला साल का आउटस्टैंडिंग इतना रहा तो लेस ऐड कुछ भी मत कीजिए, चाहे अगले साल का एडवांस ये सब का बात रहा तो उसको भी लेस ऐड कुछ भी मत कीजिए। बस आपको करना क्या है कि इस साल का जितना भी सब्सक्रिप्शन पिछले साल आया उसको ऐड कर देना है, और इस साल का सब्सक्रिप्शन पिछले साल आया और एडवांस में आया। ठीक है, इस साल का सब्सक्रिप्शन पिछले साल आया और एडवांस में आया तो उसको क्या करेंगे, इस साल हम लोग सब्सक्रिप्शन में ऐड कर देंगे। और जो करंट ईयर चल रहा है उसमें अंतिम में, मतलब साल का अंत में अगर सब्सक्रिप्शन बच जाता है, आपको रिसीव नहीं हुआ रहता है, तो उस सब्सक्रिप्शन को ऐड कर देते हैं। दो चीज ऐड करना है, जो आउटस्टैंडिंग साल के अंत में बच गया, और एक और चीज जो पिछला साल इस साल का एडवांस मिला उसको ऐड करना है। अब बाकी सारा चीज, मतलब अगर पिछले साल का कोई एडजस्टमेंट है, चाहे नेक्स्ट ईयर का एडजस्टमेंट है, तो उसका कोई काम नहीं करना है, खाली करंट ईयर का एडजस्टमेंट करना है। अगर ये 3 डेट का एक साथ दे दिया था, मतलब 3 साल का एक साथ अगर आपको क्वेश्चन देता है ना, तो ये तीनों को आपको नहीं लेकर के चलना है, सिर्फ एक साल को लेकर के चलना है, 90,000 को लेकर के चलना है। ठीक है, और ये 90,000 को जब आप लेकर के चलिएगा तो फिर पिछला साल का एडजस्टमेंट आपको नहीं करना है, नेक्स्ट ईयर का भी एडजस्टमेंट नहीं करना रहेगा, सिवाय करंट ईयर का एडजस्टमेंट। ठीक है, करंट ईयर का एडजस्टमेंट छोड़ करके बाकी पिछला साल का पैसा अगर इस साल आया उसको इग्नोर कर दीजिए, चाहे नेक्स्ट ईयर का पैसा इस साल आया उसको भी इग्नोर कर दीजिए। बस आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है, कौन सी बात पे ध्यान देना है कि करंट ईयर का पैसा पिछले साल आया कि क्या बोल रहे हैं हम, ध्यान दे रहे हैं। करंट ईयर का पैसा अगर पिछले साल आया तो उसको ऐड कर दीजिए, और करंट ईयर का पैसा बच गया इस साल जो अभी तक नहीं आया तो उसको भी ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो करंट ईयर का एडजस्टमेंट हो गया। और अगर पिछले साल का पैसा इस साल आया है उसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, और अगले साल का पैसा इस साल आया तो उसका भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ साल का शुरुआत जो कर रहे हैं ना, उसमें सिर्फ 18-19 का ही फिगर ले रहे हैं, ना कि हम लोग 17-18, 19-20 का लिए। ठीक है, अगर ये पूरा मिला करके 1,08,000 लेकर के चलते ना,
तब हम लोग पिछला साल का भी एडजस्टमेंट करते हैं और अगले साल वाला भी एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग शुरुआत ही कर रहे हैं 90,000 से, यानी यहाँ पर पिछला साल और अगला साल वाला एडजस्टमेंट आप शुरू में ही हटा दिए हैं, तो बाद में एडजस्टमेंट में हटाने का कोई फायदा नहीं रहेगा, ठीक है, समझ में आया? मतलब देखिए सिंपल सा बात, आपके पापा पैसा दिए हैं, वो करंट ईयर का सीधा बोल दिए ना कि करंट ईयर का तुमको हम 8,000 दे रहे हैं, ठीक है, और इस साल के अंत में तुमको 2,000 और दे देंगे, और पिछले साल भी इस साल का तुमको पैसा 2,000 और दिए थे, ठीक है, यानी पिछले साल आपको 2,000 मिला था इस साल का, और इस साल के अंत में आपको 2,000 और हम बाकी रख रहे हैं जो अगले साल आपको दे देंगे, ठीक है, तो 2,000 इस साल का अब जोड़ दीजिए, जो बच गया जो पापा नहीं दिए इस साल यानी अगले साल देंगे, और पिछले साल जो आपको इस साल का दे दिए थे, मतलब टोटल 12,000 आपको इस साल का पैसा पापा से मिला है, ठीक है। और एक बात, यहाँ पर जब आपके फादर ने शुरू में ही कह दिया कि ये जो 8,000 है वो आपका इस साल का है, ना कि पिछले साल चाहे अगले साल का कुछ एडवांस, ये सब नहीं बोले। जैसे अगर बोल देते हैं कि इस 8,000 में तुमको अगले साल का 2,000 में एडवांस दे दे रहे हैं, मतलब अगले साल 2,000 नहीं मिलेगा, इसी साल तुमको 2,000 एडवांस मिल गया अगले साल के लिए, तो क्या करते हैं यहाँ से माइनस करते हैं, ठीक है। लेकिन पापा ने ऐसा कुछ नहीं बोला, बस ये बोला कि इस साल का तुमको कितना पैसा मिल रहा है, 8,000 मिल रहा है, ठीक है, जो बाकी रहा उसको जोड़ दीजिए, जो पिछले साल इस साल का मिला था उसको भी जोड़ दीजिए, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत ही किए करंट ईयर से, यहाँ पर भी हम लोग करंट ईयर से शुरुआत कर रहे हैं, बाकी पिछला साल और अगला साल वाला शुरू में ही एडजस्टमेंट से हटा दे रहे हैं, तो आगे हम लोग को एडजस्टमेंट भी नहीं करना है। तो इसीलिए यहाँ पर जब आप देखिए कि आउटस्टैंडिंग सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये देखिए जब ये आउटस्टैंडिंग सब्स्टिट्यूशन 31/3/2018, मतलब ये कब का है, आप 18-19 में चल रहे हैं, मतलब 19 मान के चलिए, मतलब 31 मार्च 2019 का आप खाता बना रहे हैं, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2018 यानी पिछले साल के अंत में, मतलब इस साल का ओपनिंग फिगर है, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 15,000, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 15,000 है, इसका मतलब इसको हम लोग को लेस करना चाहिए था, और लेस इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग जब शुरू में फिगर लिए ना, तो हम लोग 18-19 कर लिए, ना कि 17-18 कर लिए, मतलब सारा फिगर अगर जोड़ करके लेते ना, तब यहां से आउटस्टैंडिंग को माइनस कर देते। माइनस क्यों नहीं किए, क्योंकि ये हम लोग का पिछला साल का सब्स्टिट्यूशन है, तो पिछला साल से हमको कोई मतलब नहीं, हम शुरुआत ही किए हैं करंट ईयर से। जैसे अभी आपके फादर का एग्जांपल दिए, वो आपको सीधा बोल दिए कि इस साल तुमको हम 8,000 दे रहे हैं, और 2,000 आपको अंत में बाकी रह जाएगा, जो आपको अगले साल हो सकता है कभी हम दे देंगे, और 2,000 आपको एडवांस भी दे रहे हैं, जो अगले साल का एडवांस है, ठीक है। तो आप बताइए कि करंट ईयर का सब्स्टिट्यूशन आपको कितना मिला, तो करंट ईयर में जितना मिला था उसमें दोनों का ऐड कर दिए, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला लाइन को आपको इग्नोर कर देना है, क्योंकि इसमें बोल रहा है ना कि पिछले साल का 15,000 बाकी है, ओपनिंग फिगर है, हम लोग इसको जनरली माइनस करते हैं, लेकिन माइनस इसीलिए नहीं किए क्योंकि हम लोग फिगर यहाँ 1,08,000 से चालू ही नहीं किए, ठीक है। तो इसीलिए इसका एडजस्टमेंट ही नहीं करना है आपको, ना कि पिछले साल ना ही एडवांस जो अगले साल का रहेगा, ये दोनों का एडजस्टमेंट ही नहीं करना है। एडजस्टमेंट कौन सा करना है, खाली करंट ईयर का करना है, मतलब करंट ईयर का पैसा आने वाला है चाहे आ चुका है। तो ये देखिए कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है लास्ट में, मतलब साल के अंत में आउटस्टैंडिंग रह गया है कितना, 20,000। तो इस 20,000 को आप जोड़ दीजिए किसमें, ये 90,000 में, और सब्स्टिट्यूशन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब पिछले साल आपको एडवांस मिला था ये 13,000 जो इस साल का था, तो ये दोनों इसमें जोड़ देंगे, बस इतना ही काम करेंगे, ये खत्म हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं। तो आज का क्लास यहीं से स्टार्ट होता है, इलस्ट्रेशन नंबर 7B। देखिए सेम क्वेश्चन है, 3 साल का दिया है, तो एकदम वैसे ही आपको काम करते हुए चलना है, मतलब आपको 18-19 का काम करना है, क्योंकि यहाँ पर 2019 का ईयर एंडिंग कब हो रहा है, 31 मार्च 2009। तो
यहाँ से आप काम कीजिएगा कि इस फिगर को लिखेंगे सबसे पहले कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग ईयर चाहे करंट ईयर कितना 26,750। और यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये दिया हुआ है कि टोटल मेंबर है 230, एनुअल सब्सक्रिप्शन मतलब साल का 125 रुपए हर एक मेंबर को देना है, तो 230 मेंबर कितना देगा 230 गुना 125, इसको गुना करके आप एक बार देखिए तो कितना आएगा 28,750, 28,750। मतलब सब लोगों को साल भर का सब्सक्रिप्शन कितना देना था 28,750 देना था, जिसमें यहाँ लास्ट में आप देखिए कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल 2018 इतना रहा। ठीक है, मतलब ये ओपनिंग है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना 2750। तो आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन से ही पता चल गया होगा कि हम लोग ये तीनों फिगर मतलब यहाँ से क्वेश्चन चालू ही नहीं किए, क्वेश्चन चालू किए कहाँ से, इस जगह से। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ करंट ईयर का ही एडजस्टमेंट करना है, ना कि पिछले साल का इस साल आया तो उसको लेस ऐड करने लगी, चाहे तो अगले साल का इस साल आ गया तो उसको लेस ऐड करने लगी, उसको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ तीनों साल का सब्सक्रिप्शन लेकर ही नहीं चल रहे हैं, हम लोग सिर्फ करंट ईयर का लेकर के चल रहे हैं, तो एडजस्टमेंट भी सिर्फ करंट ईयर का ही करेंगे। मतलब करंट ईयर का अगर पिछले साल आ गया होगा तो इस साल ऐड कर दीजिए, चाहे इस साल बच गया होगा तो इस साल ऐड कर दीजिए, बस करंट ईयर का ध्यान में रखिएगा। और पिछले साल का पैसा इस साल आया इग्नोर कर दीजिए, नेक्स्ट ईयर का पैसा इस साल आ गया उसको भी इग्नोर कर दीजिए, समझ में आया। तो वही यहाँ पर लिखा है कि जो आउटस्टैंडिंग था ना पिछले साल वाला वो आपको यहाँ 2750 आया है, तो इसको इग्नोर कर दीजिए, इसको कुछ करना ही नहीं। ठीक है, बस आपको यहाँ पर अब आगे क्वेश्चन में करना क्या है कि यहाँ 26,750 रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन, लेकिन बनता कितना है 28,750, 26,750 रुपया सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ है इस साल का, लेकिन कितना बन रहा है 28,750। तो कितना कम आया माइनस करके देखिए, तो 28,750 माइनस 26,750 0 0 0 और ये 2, मतलब 2000 क्या है ना इस साल का आउटस्टैंडिंग रह गया, 2000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रह गया है। तो फिर आप क्या कीजिएगा कि 26,750 में ऐड कितना करेंगे 2000 जो आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का, बस ये क्वेश्चन खत्म। चलिए अब इसको बनाते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले जो वर्किंग नोट में आपको काम करना है, वर्किंग नोट क्या काम करना है कि टोटल सब्सक्रिप्शन आपको निकाल लेना है कि अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर 2018-19। तो लिखिए टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर 2018-19 कितना हो जाएगा, अभी आपको हमने बताया था 28,750। ये कैसे आया है आप यहाँ पर गुना करके दिखा सकते हैं। टोटल मेंबर कितना था एक बार क्वेश्चन फिर से देखिएगा, 230 मेंबर और हर एक मेंबर को कितना रुपया देना है 125 रुपया, तो 230 गुना 125। ठीक है, साल भर का हर एक मेंबर 125 रुपया देगा और टोटल मेंबर कितना है 230 गुना कर दिए तो 28,750, मतलब 28,750 सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आया कितना है वो देखते हैं और अब क्वेश्चन हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेट बना लीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2018-19, क्योंकि क्वेश्चन में 18-19 का ही बोला बनाने। हम लोग फिगर स्टार्ट करते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, यहाँ लिखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो इस साल कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था, क्वेश्चन देखिएगा 26,750। अब इसमें आपको ऐड क्या करना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर, मतलब साल के अंत में। ये क्या है, क्लोजिंग फिगर है, क्लोजिंग फिगर। ये बनेगा कैसे, तो यहाँ पर नीचे आप इसको एडजस्टमेंट करके दिखा दीजिएगा
जैसे कि वर्किंग नोट में आप लोगों ने अभी इससे पहले हमने बता दिया था जब क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे थे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कैसे निकलेगा, वहां पर 2000 निकला था, तो आप यहाँ पर 2000 को ऐड जरूर से कर दीजिएगा। तो यहाँ दो कॉलम बनाने का भी जरूरत नहीं है, एक ही कॉलम से काम चल रहा है, तो इस कॉलम को आप नहीं बनाइएगा, सीधा यहाँ पर 2000 को ऐड कर दीजिए और ये आपका आ जाएगा 28,750। ठीक है, तो देखिए ये 28,750 बराबर आया ना, तो ये हो गया आंसर। अब आप बोलिएगा कि सर ये वर्किंग नोट हमको बना करके दिखा दीजिए कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का वर्किंग नोट कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको यहाँ रफली बना के दिखा दे रहे हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में आपको क्या करना है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो यहीं पर देख लीजिए कि टोटल अमाउंट रिसीवेबल फॉर सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा, 230 गुना 125, तो 230 गुना 125 कितना हो जाएगा, 28,750। इसमें फिर आपको क्या करना है कि लेस कर देना है जो अमाउंट रिसीव हो चुका है। तो क्वेश्चन में देखिएगा कि रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के हिसाब से कितना अमाउंट रिसीव हो चुका है। अमाउंट रिसीव्ड, यह ईडी लगा हुआ है, रिसीव्ड कितना रिसीव हो गया है, 26,750। ठीक है, और रिसीव कितना होना चाहिए था, 28,750। तो यहाँ पर 2000 माइनस करने पर फिगर आया, ये क्या है, आउटस्टैंडिंग फिगर है। यहाँ लिख लीजिए कि आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग दिस ईयर। ठीक है, तो 2000 आउटस्टैंडिंग रहा, यहाँ पर 2000 लिख दीजिएगा। ये खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है कि 18-19 का हम लोग जो आउटस्टैंडिंग फिगर है वो कैसे निकालेंगे। और ये बोल रहा है कि आप अभी तक मतलब सब्सक्रिप्शन अकाउंट जब बना रहे थे 31 मार्च 2019 में, जब आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाए तो आप बताइए कि अभी तक आउटस्टैंडिंग कितना रहा है, यानी पिछले साल से लेकर के अब तक कितना बाकी रहा सब्सक्रिप्शन का। तो आप देखिए कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था, 2750, और रिसीव कितना हो गया था, 2500। इस साल रिसीव हो गया था, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था, 2750, और इस साल रिसीव हो गया था 2500, यानी बाकी कितना रह गया, 250। पिछले साल का पैसा बाकी रह गया, और इस साल कितना बाकी रहा, जो अभी हम लोग 2000 निकाले थे, तो कितना आ गया, 2250। तो आपको इससे पता चल गया कि अब तक का आउटस्टैंडिंग फिगर कितना रहा, 2250। और इस क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए कि इनकम इन एडवांस और आउटस्टैंडिंग कितना है। अब एडवांस में कितना रिसीव हो गया है, तो ये तो आपको डायरेक्टली यहीं से दिख रहा है कि 19-20 का 1000 एडवांस आया है। ठीक है, तो इस 1000 जो एडवांस आया है सब्सक्रिप्शन के नाम पर, इसको हम लोग बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में शो कर देंगे। ठीक है, और एडवांस फिगर कितना है, 1000 है। तो चलिए अब हम लोग आउटस्टैंडिंग फिगर ये 2250 को एक बार स्टेटमेंट में लिख करके बताते हैं कि कैसे इसको कैलकुलेशन करना है और स्टेटमेंट में लिखना कैसे है। पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 1/4/2018 कितना है, $2750। ये आपने देखा कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था, 2750। अब आप इसमें क्या कीजिएगा कि लेस कर दीजिए जितना रिसीव हो चुका है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव, तो लिखिए लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना, 2500 सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया, यानी 250 रुपए बाकी रह गया पिछले साल का। अब हम लोग करंट ईयर में देखते हैं कि कितना बाकी रह गया। सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर 18-19, तो 18-19 का सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना हुआ था,
तो यहाँ पर आप लोग कैलकुलेट किए थे अभी थोड़ी देर पहले कि 230 मेंबर था, जिसको हम लोग 125 से गुना किए, क्योंकि 125 रुपया एक एक मेंबर को देना है, 230 मेंबर है, गुना किए थे, कितना आया था 28,750, जिसमें हम लोग को रिसीव कितना हो गया था, लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव। आप लोगों ने देखा कि इसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हो गया था, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हिसाब से 26,750, 26,750। तो यहाँ से 2,000 बाहर आ गया और फिर हम लोग टोटल कर दिए तो कितना हो गया 22,50। ठीक है, जो अब तक का आउटस्टैंडिंग फिगर हुआ, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन, यहाँ लिखिए कि अभी कितना सब्सक्रिप्शन हो गया पिछले साल और इस साल का सबका मिला के, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2019 कितना 2250 रुपया अब तक का आउटस्टैंडिंग फिगर रहा। और एडवांस के नाम पर कितना पैसा रहा वो भी एक बार देख लीजिए, 1000 था, तो लिख लीजिए कि नोट में ही नीचे करके, नोट सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर 2019-20 इज ₹1000। और ये 1000 के फिर हम लोग शो कहाँ कर देंगे, which will be shown on liability side of बैलेंस शीट, क्योंकि एडवांस वाला पैसा क्या करना है, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में ही शो करना रहता है। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 7C। तो इसमें देखिए कि क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। मतलब सब्सक्रिप्शन को आप लोग बैलेंस शीट में कहां पर शो करेंगे ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन निकाल लीजिए, उसके बाद देखते हैं कि आउटस्टैंडिंग और जो एडवांस ये सब रहता है ना, उसको बैलेंस शीट में शो करना रहता है, और करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में। ठीक है, तो देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ स्टार क्लब है जिसका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है। हम लोग कैलकुलेट करना है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कितना है 31 दिसंबर 2018 का, 31 दिसंबर 2018 का रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, उसी से हम लोग को सब्सक्रिप्शन भी निकालना है कि कितना है सब्सक्रिप्शन। शो देम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है और बैलेंस शीट में भी शो करना है। मतलब दो चीज यहाँ पर बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी और बैलेंस शीट भी। चलिए बनाते हैं। तो उससे पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि 2017 का सब्सक्रिप्शन है जो रिसीव हुआ है 240, 2018 का सब्सक्रिप्शन है रिसीव हुआ है 12,660 और 2019 का सब्सक्रिप्शन है रिसीव हुआ है 480। तो जब हम लोग करंट ईयर का कैलकुलेशन करेंगे तो ये 12,660 लेकर के चलना है और कुछ भी लेकर के नहीं चलना है। और जब इसमें हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे तो फिर देख लेना है कि कितना इसमें आउटस्टैंडिंग है और कितना पिछले साल एडवांस में आया था। मतलब सिर्फ करंट ईयर का ध्यान में रखते हुए काम कीजिएगा। यहाँ 12,660 रिसीव हो चुका है, कितना रिसीव होना चाहिए था 450 मेंबर है जो 30-30 रुपया करके सब लोग देगा। ठीक है, और 270 रुपया क्या लिखा है कि बीइंग इन एरियर फॉर 2017 एट द बिगिनिंग ऑफ 2018। मतलब आप लोग खाता बना रहे 2018 का शुरुआत में पता चला कि आउटस्टैंडिंग है 270 पिछले साल का, तो पिछले साल का 270 आउटस्टैंडिंग है और इस साल आपको रिसीव कितना हो गया है 240, यानी 30 रुपया अभी भी बाकी रह गया है। 270 बाकी था, 240 दे दिया तो 30 रुपया बाकी रहा। ठीक है, जैसे कि आप लोग पिछला क्वेश्चन में बनाए थे कि टोटल आउटस्टैंडिंग फिगर जब निकालना रहेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको भी ऐड करना पड़ेगा कि अभी तक 30 रुपया यहाँ पर बाकी रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए करंट ईयर में आपको कितना मिलना चाहिए था 450 मेंबर का 30 रुपया करके, तो 450 गुना 30 कितना हो जाएगा 0015 और ये हो गया 13, तो 13,000
500 13,500 करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन बनता है, लेकिन आया कितना है यहाँ पर 12,660 रुपया आया है करंट ईयर में। ठीक है, 12,660 रुपया करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन आया है और कितना बनता है 13,500, यानी बाकी कितना रह गया करंट ईयर का, कितना बाकी रह गया पैसा, माइनस कीजिए 12,660 में इसको अगर आप माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग फिगर 840 रुपया करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग फिगर है। ठीक है, यानी कि 12,660 में आउटस्टैंडिंग 840 को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन। मतलब करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना आने वाला है 13,500 आ जाएगा। उसके बाद जब हम लोग टोटल आउटस्टैंडिंग अभी तक का निकालेंगे कि अब तक कितना बाकी रहा, तो यहाँ से 840 और पिछले साल का 30 ये दोनों को जोड़ देंगे तो अभी तक का आउटस्टैंडिंग फिगर पता चल जाएगा। मतलब 840 और 30 870, अभी तक का सब्सक्रिप्शन 870 बाकी रहा है पिछले साल और इस साल का लेकर के। तो चलिए अब बनाते हैं और इसमें बैलेंस शीट भी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि वर्किंग नोट करना है कि करंट ईयर का कितना सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। टोटल मेंबर आपने देखा कि टोटल मेंबर बराबर कितना था, क्वेश्चन एक बार फिर से देखिएगा 450 और एनुअल सब्सक्रिप्शन हर एक मेंबर का कितना है 30 रुपया। एनुअल सब्सक्रिप्शन पर मेंबर बराबर 30 रुपए। ठीक है, तो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल बराबर कितना हो जाएगा 450 गुना 30। तो 450 गुना 30 दोनों को गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 13,500 और रिसीव कितना हुआ है लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, मतलब करंट ईयर का कितना रिसीव हो चुका है आप यहां पर माइनस कीजिए 12,660 लेस कर दिए तो कितना आ गया 840 आ गया लेस करने का। ठीक है, तो जब हम लोग करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे ना तो इसमें हम लोग क्या शो करेंगे, यहां पर लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। कितना सब्सक्रिप्शन करंट ईयर आपको आया है तो 12,660 ये वाला, और इसके साथ हम लोग ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो इस साल का है, अभी तक आपको मिला नहीं है, कितना 840 रुपया अभी तक नहीं मिला है, जोड़ दिए तो बाहर आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा 13,500। तो आपने देखा कि ये दोनों मैच कर गए। ठीक है, 13,500 कैसे मैच किया, क्योंकि टोटल आना कितना चाहिए था 13,500 आना चाहिए था, जो कि आ गया यहाँ पर। अब आगे हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट में देखिए कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, आप लोग क्वेश्चन में देखिए कि एडवांस में सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है, जो कि लायबिलिटी होगा, और लायबिलिटी साइड में हम लोग शो करेंगे 2019 का, 2017 का 240 लिखा हुआ है, 2018 का 12,660 और 2019 का 480। तो यहाँ पर लिखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। यहाँ पर लिख लीजिए फॉर 2019, मतलब 2019 के लिए कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया है 480 रुपया सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया। और सब्सक्रिप्शन अभी तक आउटस्टैंडिंग यहाँ पर कितना है, तो यहाँ लिखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। तो सबसे पहले आप देखिए कि 2017 का, अभी आप बना रहे हैं खाता 2018 का, तो 2017 का कितना सब्सक्रिप्शन बाकी था
तो आप लोग को हम अभी क्वेश्चन जब समझा रहे थे तभी बता दिए थे कि 30 रुपए आया था, ठीक है। और 2018 इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग है 840, यहाँ पर 840 को ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 870। बस आपको इतना ही करना है बैलेंस शीट में कि एसेट साइड में जो बाकी रहता है वो दिखाते हैं और लायबिलिटी साइड में जो आपके लिए लायबिलिटी है, जो एडवांस मिला है वो क्या होता है लायबिलिटी होता है। तो ये बैलेंस शीट भी खत्म हो गया। अब आप बोलिएगा कि सर हमको वर्किंग नोट बना करके दिखाइए कि ये 30 रुपया कैसे आया, मतलब 2017 का आउटस्टैंडिंग कैसे है। ये 18 का तो देख लिए कि 840 यहाँ पर बाकी रह गया था, यहाँ पर भी आपने बता दिया वर्किंग नोट करके, ठीक है। तो चलिए अगला नंबर हम लोग वर्किंग नोट करके देखते हैं। ये क्या था वर्किंग नोट, आप यहाँ पर वर्किंग नोट लिख लीजिएगा, ठीक है। ये नंबर 1 वर्किंग नोट है। अब हम लोग सेकेंड वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट जिसमें 30 रुपया का बात अभी किए थे, तो हम लोग 30 रुपया का देख लेते हैं कैसे होगा। सेकेंड नंबर तो देखिएगा उसमें कि लिखा हुआ था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2017, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2017। आपके क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि 2017 का सब्सक्रिप्शन 270 बाकी था, जिसमें आपको रिसीव कितना हो गया वो आपको पता चल जाएगा रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट से के हिसाब से, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जितना भी रिसीव होता था वो हम लोग रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का रिसीव साइड में दिखा देते थे। तो इसलिए यहाँ पर लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव, लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव, कितना रिसीव इसमें हो गया था आपका 240 रुपया रिसीव हो गया था। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के हिसाब से देखिए कि 2017 का पैसा कितना आया। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में शो कर रहा होगा कि 2017 का कितना पैसा आया है 240, मतलब 30 रुपया तो अभी बाकी रह गया। तो लिख लीजिए कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ये आपको पता चल गया कि अब तक का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है 30 रुपया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। हम लोग अगला इलस्ट्रेशन में आगे बढ़ सकते हैं। तो पिछले क्लास में इलस्ट्रेशन नंबर 8 भी आपको समझा दिया गया था, बस बोले थे कि बैलेंस शीट में क्या शो करना है। तो अभी आपने बैलेंस शीट भी देख लिया कैसे बनाना है। एसेट में क्या आएगा, जो भी आउटस्टैंडिंग फिगर है अभी तक का वो आएगा, और लायबिलिटी में जो भी लायबिलिटी है अगले साल के लिए जो एडवांस मिला है वो आपको शो कर देना है। बस इतना ही काम करना है। आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 की तरफ। देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 इसमें क्या लिखा है। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 8 में फाइंड आउट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड आल्सो शो द ट्रीटमेंट इन द बैलेंस शीट, मतलब वही अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन निकालना है और अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन निकालने के बाद यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट भी बनाना है कि बैलेंस शीट में कैसे उसको शो करेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है 1,20,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, ये ओपनिंग है 4,000। तो ओपनिंग जो आउटस्टैंडिंग होता है इसको लेस करते हैं। ऊपर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर था, मतलब यहाँ से तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट ही करेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ये क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग को हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं, आपको पता होगा। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग, ये ओपनिंग है यानी इस साल के लिए मिला है, इसको भी ऐड कर दीजिए, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन जो एडवांस है, यहाँ आपने देखा कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग फिगर था, उसको ऐड कर दिया। तो क्लोजिंग फिगर को हम लोग क्या करेंगे लेस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग एडवांस है वो अगले साल के लिए है, इस साल के लिए नहीं है। जो भी इस साल का है उसको ऐड करना है, जो पिछले साल चाहे अगले साल का है उसको लेस कर देना है, बस इतना ही। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसको बनाते हैं। तो इसमें हम लोग को बैलेंस शीट भी बनाना है। तो देखिए फॉर्मेट इस तरह से आपको बना लेना है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन और बैलेंस शीट, ठीक है। इतना कर लीजिएगा, जैसा कि बाकी सारे क्वेश्चन में करते जा रहे थे वैसा ही सेम टू सेम, कुछ अलग नहीं करना है। और सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर सबसे पहले लिखिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना लिखेंगे
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। कितना रिसीव हुआ है? तो आपने देखा कि 20,000 रिसीव हुआ था, तो यहाँ 20,000 लिख देंगे। इसके बाद ऐड क्या करना है वो देखिए। तो आप लोग क्वेश्चन में अभी आप लोग देखे थे कि ऐड क्या क्या करना था। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो क्लोजिंग रहता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस, बस इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और एक और चीज ऐड क्या होगा, जो एडवांस होगा, जो ओपनिंग रहेगा, ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, और ये क्या है, ओपनिंग फिगर है, ओपनिंग फिगर चाहे ओपनिंग बैलेंस। अब देख लीजिए कितना कितना अमाउंट है, 6,000, इसका तो 8,000 बैलेंस है और इसका कितना है 6,000। टोटल करेंगे तो कितना चला जाएगा इधर 14,000। आगे हम लोग लेस वाला आइटम देख लेते हैं, क्या क्या लेस होगा। 2 आइटम यहाँ पर लेस होने वाला है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो ओपनिंग है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, यहाँ क्लोजिंग को ऐड किए थे, यानी कि ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो यहाँ पर ऊपर में देखिएगा कि यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस ऐड हुआ था यानी क्लोजिंग बैलेंस लेस होगा। कितना कितना है, दोनों 4-4 हजार है, तो यहाँ पर 4,000 लिखिए, यहाँ पर भी 4,000, दोनों ऐड करके यहाँ बाहर 8,000 आप माइनस कीजिएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ऐड कर लीजिए। कितना हो गया ये 34,000। 34,000 में इसको लेस कर दीजिए 8,000, तो कितना आ जाएगा, 26,000 आ जाएगा। और ये हो जाएगा आपका आंसर, मतलब इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर आप लिख लीजिए ये क्या है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अब बैलेंस शीट इसका बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट में हम लोग क्या लिखेंगे, अभी करंट ईयर का बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर एक बार डेट देख लीजिएगा, क्वेश्चन में डेट क्या था। तो डेट यहाँ पर देखने से कुछ पता नहीं चल रहा, डेट कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो सीधा सीधी यहाँ पर हम लोग लास्ट में देखेंगे क्लोजिंग। देखिए यहाँ हम लोग बैलेंस शीट 2 तरह का बनाते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। तो जब क्वेश्चन में ये चीज लिखा नहीं है कि आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाइए या फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाइए, तो हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि वहां पर आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बना देंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे बनेगा, क्लोजिंग एसेट और क्लोजिंग लायबिलिटी से। तो आप यहाँ पर देखिए कि क्लोजिंग एसेट कौन सा है और क्लोजिंग लायबिलिटी कौन सा है, ठीक है। मतलब इस साल के अंत में क्या लायबिलिटी बच गया है और इस साल के अंत में क्या एसेट बच गया है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये 8,000 वाला, ये क्या है कि साल के अंत में इतना बच गया है, यानी आगे चल के आपको रिसीव होने वाला है। तो रिसीव होने वाला मतलब ये एसेट है, तो क्लोजिंग एसेट है, तो एसेट साइड में आपको यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहाँ लिखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और यहाँ पर आप क्लोजिंग बैलेंस भी लिख सकते हैं, कितना था 8,000 था। और जो एडवांस वाला था, ये दोनों एडवांस में से ओपनिंग यहाँ लिखेंगे, क्लोजिंग लिखेंगे। तो हमेशा आप याद रखिए, क्योंकि हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो देखिए हम लोग को यहाँ पर बैलेंस शीट बनाना था। तो बैलेंस शीट अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाए या फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाए, तो आप क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और क्लोजिंग फिगर जो होगा, यानी क्लोजिंग एसेट और क्लोजिंग लायबिलिटी पहचानिएगा, और उसमें जो एसेट होगा वो एसेट साइड में, जो लायबिलिटी होगा वो लायबिलिटी साइड में। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं क्लोजिंग कौन कौन सा है, एक ये है और एक क्लोजिंग और कौन सा है, एक ये है, ठीक है। तो अब बताइए कि आउटस्टैंडिंग एसेट होता है कि लायबिलिटी होता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी आज नहीं तो कल जाके आपको रिसीव होने वाला, वहां से आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, बाकी रह गया है, तो ये क्या है, एसेट है।
तो एसेट साइड में इसको शो कर देंगे। और जो एडवांस होता है, क्योंकि आपको एडवांस में मिला है तो वो आपके लिए लायबिलिटी होगा। जैसा कि आप हमको ट्यूशन फी एडवांस में दिए, ठीक है, अभी ट्यूशन पढ़ना स्टार्ट ही किए हैं, तो वो क्या होगा मेरे लिए लायबिलिटी होगा। क्योंकि जब तक हम आपको ये सर्विस नहीं दे सकते हैं, मतलब पूरा महीना आप जब तक हमसे ट्यूशन नहीं पढ़ लेते हैं, तब तक ये पैसा मेरे लिए क्या होगा, लायबिलिटी होगा। और एसेट तभी होगा जब हम पूरी तरह से ट्यूशन आपको पढ़ा दिए और आपने हमको पेमेंट कर दिया, तो वो मेरे लिए एसेट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस लिख दिए हैं, ये 8000। और यहाँ पर लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, चाहे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है एक बार यहाँ पर देखिएगा। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर भी आप लिख लीजिए, क्लोजिंग बैलेंस कितना था 4000, तो यहाँ पर 4000 लिख दीजिए। और बस ये खत्म हो गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, हम लोग को सब्सक्रिप्शन निकालना था, निकाल दिए, और बोला था बैलेंस शीट बनाइए, बैलेंस शीट भी बना दिए। अब क्योंकि बैलेंस शीट में ओपनिंग या फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बना देंगे। ठीक है, मतलब साल के अंत में, जो साल अभी चल रहा है उस साल का अंत में मेरे पास क्या फिगर बच गया वो बस शो कर देना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलास्ट्रेशन नंबर 8 हमने देख लिया, अब इलास्ट्रेशन नंबर 9 देखते हैं। ठीक, इसमें क्या बोला है कि प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब क्योंकि शुरू में ही बोला है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए, तो फिर हम लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही बनाएंगे, ना कि स्टेटमेंट बेसिस वाला मेथड यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर हम लोग को सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, तो आपको डेबिट में क्या डालना है, क्रेडिट में क्या डालना है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि जो भी ऐड वाला फिगर होता है वो क्रेडिट में, और जो भी लेस वाला फिगर होता है उसको डेबिट में। तो देखिए ऐड वाला कौन कौन सा फिगर है, तो ये देखिए सब्सक्रिप्शन बोला है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 18-19 एज पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 89,000। यहाँ पर मतलब कि बाय बैंक यहाँ पर लिखेंगे, बाय बैंक कितना 89,000 जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है ड्यूरिंग द ईयर। आगे बोला है एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 17-18। ठीक है, मतलब पिछले साल एडवांस मिला था, तो पिछले साल एडवांस मिला यानी इस साल का होगा, तो इसको ऐड करना चाहिए। और ऐड वाला आपको पता होना चाहिए कि कहां जाता है। फिर से देखिए, ये है एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो पिछले साल रिसीव हुआ है, यानी ओपनिंग है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस कहां जाता है, ऐड करते हैं, यानी ये कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में, इधर जाएगा। ठीक है, कितना 5000। आगे बोला है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड 18-19, मतलब साल के अंत में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह गया है, कितना रह गया है 12,500। और ये जो आगे लिखा हुआ है ना, इसको आप काट दीजिएगा, क्योंकि इसका कोई यहां पर वैल्यू ही नहीं है। ये पता नहीं क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर इसका यूज नहीं है, इसलिए इसको आपको काट देना है। अब देखिए यहां पर बोला है ना, ऐसे इसमें क्या बोला है वो आप समझ लीजिए। बोला इंक्लूडिंग 1500 फॉर 17-18, यानी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 1500 है जो कि इसमें जुड़ा हुआ है। अगर ये जुड़ा हुआ है तो फिर आपने लास्ट में भी ये क्यों बोला है कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग आपका ओपनिंग फिगर इतना है, जब आपने यहाँ पर ये लिख ही दिया है तो यहाँ पर भी क्यों लिखा। तो इसको आप काट दीजिए, क्योंकि जब लास्ट में यहाँ पर आउटस्टैंडिंग का फिगर पिछले साल का पता है ही, तो उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर समझ के चलेंगे करंट ईयर का जो अंत में आउटस्टैंडिंग कितना है, इतना है, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, यानी ये भी क्रेडिट साइड में ही जाएगा बाय करके। और आगे देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर 18-19, यानी ये 19-20 हम लोग का चल रहा है अभी 18-19, और 18-19 का खाता बना रहे हैं, और 19-20 का एडवांस में मिला है, मतलब ये अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे, और लेस वाला किधर जाएगा, डेबिट साइड में। इधर क्या लिख देंगे, टू एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, एडवांस सब्सक्रिप्शन, और ये कौन सा फिगर है, ओपनिंग है कि क्लोजिंग है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस है 12,500, इधर लिख देंगे। और आगे क्या है, सब्सक्रिप्शन, आगे यहां पर सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ का मतलब ये है ना कि इसको आप माइनस करके हटा दीजिए। ठीक है, मतलब रिटर्न ऑफ का मतलब है कि सब्सक्रिप्शन को कम कर देना है, तो 600 से कम करेंगे तो इधर चला जाएगा, टू रिटर्न ऑफ वाला फिगर आप इधर लिख दीजिएगा। ठीक है, रिटर्न ऑफ वाला फिगर यहाँ पर 600। ठीक है, और
सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ऑन 1/4/2018, मतलब साल का शुरुआत में इतना रिसीवेबल है तो ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि लेस कर देंगे 8400। ठीक है, अब चलिए हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं। आप लोगों ने देख लिया कि इसमें करना क्या है, बस आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो फिगर था इसको आप काट दीजिएगा। ठीक है, अगर आप इसको समझने में लग जाते हैं तो हो सकता है कि आप फंस जाएंगे, कहीं पर आपको कुछ नहीं समझ में आए। ठीक है, तो इसीलिए उसमें दिमाग नहीं लगाना है, आपको आगे बढ़ना है। चलिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट इसका बनाते हैं फटाफट। क्वेश्चन आपके स्क्रीन में शो करेगा और आप बताते जाइए कि प्लस वाला आइटम कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखे थे इधर, बाई बैंक लिखे थे। बाई बैंक जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर था, कितना था 17-18 का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। हम लोग को कौन सा साल का हम लोग काम कर रहे हैं, 18-19 का कर रहे हैं। तो ये 17-18 नहीं होगा, ये क्या होगा 18-19 होगा। 2018 और 19 कितना है बाई बैंक में 89,000। इसके बाद और क्या लिखेंगे, तो देखिएगा जो एडवांस पिछले साल रिसीव हुआ था इस साल के लिए, तो लिखिए बाई एडवांस सब्सक्रिप्शन, बाई एडवांस सब्सक्रिप्शन, यानी ये ओपनिंग बैलेंस होगा एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट। और ये है ओपनिंग बैलेंस, कितना है देखिए एक बार 5000। ठीक है, यानी ये 17-18 में ही आपको 18-19 का पैसा मिल गया था, पिछले साल इस साल के लिए आपको मिल गया था, तो इसको आप ऐड कर दीजिए। और एक और लास्ट क्या होगा, जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो साल के अंत में बच गया, तो आप लिखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। और ये कब का है, ये है साल के अंत का, यानी 18-19 का है, 2018-19। और ये है क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 12,500। ठीक है, जिसमें इंक्लूडिंग 1500 वाला पॉइंट था उसको आपको हटा देना है, उसके बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, और अगर उसके बारे में आप सोचेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आगे है टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो साल के शुरुआत में है, टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो साल के शुरुआत में है, यानी ओपनिंग बैलेंस है, इसको क्या करेंगे हम लोग लेस कर देंगे। कितना था 8400। और क्या है लेस करने वाला, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, जिसमें क्या बोले थे कि सब्सक्रिप्शन को कम कर देना है, तो यहां लिखिए सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। कितना से रिटर्न ऑफ था 600 से रिटर्न ऑफ करना था। और कोई फिगर है तो हाँ, एक एडवांस वाला है जो अगले साल के लिए आपका एडवांस मिल गया था, एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए था, यानी 2019-20 के लिए था। ठीक है, और इसको हम लोग क्लोजिंग बैलेंस समझ के चलिए, और क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग लेस में लिखते हैं, यानी डेबिट साइड में लिखते हैं। कितना 3000। अब अंत में आपको देखना है कि दोनों तरफ में ज्यादा किधर है, तो इधर आपने देखा कि ज्यादा हो रहा है, दोनों तरफ टोटल कर लीजिए। टोटल करने पर कितना आ रहा है 1,06,500। 1,06,500 जितना इधर आया उतना इधर भी लिख दीजिए 1,06,500। अब यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकालिए कितना आएगा, और उसको हम लोग लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये ट्रांसफर हो जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसको हम लोग बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे। ठीक है, कितना 94,500। 94,500 बैलेंस कर देंगे, यानी कि 1,06,500 में ये तीनों को ऐड करके घटा देंगे तो आपका ये वाला फिगर आ जाएगा। बस ये हो गया खत्म, जितना भी इलस्ट्रेशन था सब्सक्रिप्शन अकाउंट का ये आज खत्म हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं।